तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में, बाबा कहता है जिस क्षण का आपने इंतजार किया जन्मों जन्म से कि भगवान हमको हमारी भक्ति का फल देगा, तो बाबा कहता है आपकी भक्ति का जो फल है ना, बाबा कहते हैं वो मैं आप देहधारियों को नहीं देता हूँ, देहधारी को नहीं देता हूँ। बाबा कहता है आत्मा ने उस, बाबा कहता है देह में बैठ करके मुझको याद किया, भले ही मुझे नहीं जानती, कहती है माता पिता मेरे, लेकिन बाबा कहता है मैं देह को नहीं, बाबा कहता है मैं तो आत्माओं को अविनाशी ये फल देता हूँ ज्ञान का। अच्छा ये फल अविनाशी कैसे? अब आप देखो जितने भी समय से हम लोग ज्ञान सुनते आ रहे हैं ना, तो अब हम रिवर्स नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम नॉलेजफुल बन चुके हैं कि शरीर और आत्मा इन दोनों का एक अलग अलग तल होता है ना। हम आत्माओं का जो पिता है वो कौन है? वो निराकार शिव है, वो शंकर भी नहीं। समझ में आती है ना इतनी कहानी? फिर फिर बाबा कहता है देखो स्वास्तिक बनाते हो ना, तो बाबा कहता है आप आत्मा 4 युगों का चक्कर लगाते हो, तुम ही बाबा कहता है बच्चे देवी देवता बनते हो, तुम ही बाबा कहता है फिर शूद्र बन जाते हो। तो ये वर्तुल है, बाबा कहता है ये चक्र घूमता है। नहीं तो बाबा कहते हैं तुम बताओ ये देवी देवता कहाँ से आएंगे? तुम मूर्तियां तो तुम बना ही लेते हो, लेकिन बाबा कहता है ये होकर गए हैं, तभी तो इनकी मूर्तियां संसार में बना रहे हो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार बहुत हैं, ऑर्डर दो अभी मूर्ति बन जाएगी। जयपुर में ढेर हैं, देखो एक से एक बढ़िया ऐसी मूर्तियां बनाते हैं जैसे अभी बोलने वाली। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे चलते फिरते देवी देवता कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप ही बनाएगा बस। नहीं तो आजकल के तो माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे इंसान भी नहीं, तकलीफ नहीं समझते माँ बाप, बात नहीं सुनते हैं। आज का तो इंसान इंसान भी नहीं लगता, भगवान कहाँ से लगेगा? भगवान जैसा कैसे लगेगा? लोगों में कहते हैं इंसानियत ही खत्म हो गई, कहते हैं नहीं कहते? एक दो में कहेंगे इस पे तो भूत सवार है, किसी को कहेंगे इस पे पैसे का भूत सवार है, किसी को कहेंगे इसको अपनी खूबसूरती का भूत सवार है, कहते हैं नहीं कहते? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भूत उतारेगा कौन? कौन उतारेगा? मौत भी बाबा कहता है ये भूत तुम्हारे उतार नहीं पाती, इन्हीं भूतों को, इन्हीं बाबा कहता है देह अहंकार की वृत्तियों को, बाबा कहता है तुम साथ ढोए ढोए चलते हो। मेरा बच्चा मेरे घर, बाबा कहता है फिर यही स्मृति रही जन्म जन्म, बाबा कहता है तुमने यही बोझ उठाया, मेरा घर मेरे बच्चे मेरी जिम्मेवारी। हंसी पड़ी है आत्मा, बाबा कहता है कौन? बाबा कहता है तुमको नॉलेजफुल बनाएगा दुनिया में? सन्यासी बनाएंगे? हाँ, बाबा कहता है इन सन्यासियों को तो तुमने कभी नहीं जाके कहा कि तुम सर्वगुण संपन्न हो। देवी देवताओं को तुम भले ही जाके कह देते हो कि तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच हैं पापी। सन्यासियों को तो कभी नहीं कहते, जबकि सन्यासी भी देख रहे हो बैचलर, कुंवारे, अंडा मीट मांस मछली नहीं खाते, शराब नहीं पीते, लेकिन उनको बाबा कहता है तुम कभी भी मत्थे नहीं टेकते हो जा जाके, ये हमारे दुख दूर करते, चंदे दे आते हो सन्यासी। तो बाबा कहता है बच्चे एक ही बार आया हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे बनो। बाबा कहता है ये मुरली कभी छोड़ना नहीं। ग्रुप में रोज मुरली आती है, सुबह सुबह मुरली आ जाती है, पढ़ा करो, जिनको चश्मे लगे हैं चश्मे लगा के पढ़ा करो, नहीं पढ़ पाते हो घर में बहुत से लोग हैं बच्चे हैं, उनको बोलो मुझे ये 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं सारी मुरली पढ़ने में, सुनो सुनो। 5 टाइम तो एक मुसलमान भी नमाज पढ़ता है। हम सोच रहे थे बाबा कम से कम दिन में 5 बार तो मुझे मरना चाहिए, है ना? देखो दुनिया में हम हर चीज की एक प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी चलाने की, टाइपराइटर सीखने की, हर चीज की एक प्रैक्टिस है, रोटियां बनाने की, सब्जी बनाने, कपड़े धो, हर चीज जो जो हम काम करते हैं ना, ये माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता, यही सीख। बाबा कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट काम है जो तुम सबको करना है, लेकिन बाबा कहता है उसकी तुम कोई प्रैक्टिस नहीं करते।
दुनिया में कोई चला जाता है, लोग कहते हैं एक्सपायर हो गया। एक्सपायर। और क्या कहते हैं? कहते हैं जो अतिथि होता है ना, वो कौन होता है? अतिथि देवो भव। पता है अतिथि कौन होता है? अतिथि। जिसकी तिथि नहीं पता। तो तिथि किसकी नहीं पता? मौत की। मौत की तिथि नहीं पता, मौत को अतिथि बोला गया। और क्या कहा है? अतिथि देवो भव। मंदिर में जाके यही तो मांगा ना भगवान से, भगवान सुख शांति दे। तो बाबा कहता है जब अतिथि आता है ना तेरे पास में, तो बाबा कहता है वो सुख शांति देता है तेरे को कि छोड़ ये धंधे, ये बच्चे, ये परिवार, चल चले यहाँ से। बाबा कहता है तुम तो धाए धाए करके रोते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, मौत की गोद में कभी आकर तूने विश्राम किया ही। गाना तो गाते हो, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मौत को तो महबूबा कह दिया तुमने। और महबूबा से बाबा कहता है तुम आंख चुराते। लाज नहीं आती? क्यों डर है मृत्यु का? पता है? मृत्यु का डर केवल इतना ही है कि हमने बहुत सी चीजों को यहाँ कस के पकड़ के रखा। वो मेरी हेल्थ भी है, मेरा पैसा भी है, मेरा परिवार भी है। बाबा कहते हैं बच्चे, मुट्ठी खोल दे, मुट्ठी खोल दे। मुट्ठी को बंद करने में ताकत लगे, और कितनी भी मुट्ठी बांध लो, बाबा कहता है ना तो तू समय रोक सकता है, ना तू तेरे श्वास रोक सकता, ना बाबा कहता है तू समय के चक्र को रोक पाएगा। तो बाबा कहता है क्यों इतनी ताकत लगा? होनी को रोक सकता है? बादल फट गया, कितने निकल गए थे, कौन रोक पाया? हमारे साथ जो होने वाला है, क्या हम उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक सकते। बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों को, बाबा कहता है इनको पकड़ने में व्यर्थ नहीं होता। शक्ति कौन कौन सी जा रही है मेरी, पता? इन चीजों को पकड़ने की। ज्ञान की शक्ति खत्म। ये ये खत्म करता है शक्तियों को, ये बंधन। मुक्ति मांगते हो ना, कहाँ कौन देगा तुमको मुक्ति? बाबा कहता है मुक्त हो जाओ। ये बंधन, बाबा कहता है तुम्हारी ज्ञान की शक्ति को खत्म कर देगा, शांति की शक्ति को खत्म करेगा, प्रेम की शक्ति को खत्म करेगा। और बदले में क्या मिलेगा? बदले में बाबा कहता है बच्चे, आपको निराशा हाथ लगेगी, दुख हाथ लगेगा, संताप, हार हाथ लगेगी, मृत्यु हाथ लगेगी। बाबा कहता है मैं जो तुमको मुरलियां सुना रहा हूं ना, मेरा भाव यही है, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाए। अरे दुनिया में भी तो मरने के बाद कहते हो भगवान ने ले लिया, भगवान की चीज थी, भगवान के आगे किसकी चलती है। तो मरने के बाद सरेंडर नहीं होता कुछ भी, जीते जी होता। तो बाबा कहते हैं जब तुम ऐसे खुले दिल से बैठते हो ना, चप्पल जूते पहन कर कि आ गए आप, चलो, तो बाबा कहता है फिर मौत को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है कि आई तो मैं लूटने थी इसको, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं जिसको ये मेरा हो। खाली होकर बैठा, ऐसे मरते नहीं। इसको बाबा कहता है आत्मा अविनाशी। इसको कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी उस स्थिति को समझ जाते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो बाबा कहता है फिर अपने को आत्मा समझो। माना बाबा कहता है बच्चे, ये कहानी, ये शरीर, ये कर्मेंद्री, ये पाप कर्म, ये पुण्य कर्म, बाबा कहता है तू सब छोड़ दे, छोड़ दे। बाबा कहता है ये है अपने को आत्मा समझ। तो बाबा कहता है फिर जब मौत आती है तो उसके पास कुछ है नहीं उससे छुड़ाने के लिए। तो बाबा कहता है तेरी मौत ही नहीं है, मौत बेचारी खाली हाथ
नमस्ते करके चली जाती कि ये पहला आदमी था जो जिंदा मिला, बाकी तो सब मरे हुए। ऐसे थोड़ी शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, अविनाशी है, लेकिन आत्मा की वैल्यूज को तो कभी हमने जिया ही नहीं। आत्मा निर्बंधन है, ये शरीर भी 70-80 किलो का उसको बांध नहीं सकता। बांध सकता है, हम खुद ही कह रहे हैं कि तलवार उसको काट ही नहीं सकती। एक कांच के बक्से में भी अगर किसी को लिटा दो ना, मरते आदमी को, तो भी बाबा कहता है बच्चे आत्मा कोई ये नहीं है कि कांच के डब्बे से बाहर नहीं निकले। एक्सरे कराने जाते हैं ना हॉस्पिटल्स में, तो एक्सरे की मशीन क्या करती है? क्या करती है? वो हमारे शरीर के अंदर कुछ किरणें, कुछ लाइट डालती है, जिससे वो हमारी हड्डियां वड्डियां सब देख लेती है, स्कैनिंग कर लेती है एक्सरे की मशीन। तब हमको ताज्जुब नहीं होता कि अरे मेरे फेफड़ों का एक्सरे निकाल के ले आई, अंदर झांक के चली गई। लेकिन बाबा कहता है जब मैं आत्मा की बात तुमको समझाता हूँ तो तुमको समझ नहीं आता कि आत्मा इस कांच के डब्बे से कैसे बाहर बाबा कहते हैं बच्चे ये यही तो तुम साइंस के थ्रू कर रहे हो। एक मशीन है, कैसे वो स्कैनिंग कर लेती है पूरी बॉडी? लाइट के थ्रू ही तो। वो लाइट अंदर जाती है, वो सब झांक लेती है। तो इसलिए हमारा ये संगम का समय हमको मिला है। दुनिया के श्रृंगार हमने खूब किए, सब फीके निकले। शादियों पे सजते हैं, कहाँ कहाँ पार्लरों में क्या क्या करते हैं, है ना? थोड़ी देर की उसमें भी हम कई मेकअप किए लोगों से मिलते हैं। हमने कभी पार्लर में जाके कभी जिंदगी में मेकअप नहीं किया और हमें पसंद नहीं। लेकिन जब जब जिस जिस से मिलते हैं ना मेकअप किए हुए लोगों से, उनके चेहरे, उनकी वो पसीने छूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी कभी सैंडल की हील टूट गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, वो दुखी ही है। बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं का सच्चा श्रृंगार, बाबा कहता है इस समय शिव साजन बैठ के कराता है। कौन से हमने मोती दान किए होंगे जो हम सब यहाँ बैठे। यहाँ बैठना भी छोटी बात नहीं होती है। बैठते हो तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा जन्म जन्म, बाबा कहता है, इस सुख को अपने भीतर अनुभव करती है। तभी आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं जिसने पैदा किया है उसने पाया। कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस ले आती है वो? यहाँ बैठ कर गई है तभी ले आती। वो अपने माँ बाप के लिए नहीं कहती है कि इन्होंने पैदा किया है तो इन्होंने वायदा किया है। नहीं, माँ बाप तो हो सकता है पैदा करते ही निकलने दुनिया से। लेकिन बाबा कहता है तुम मेरे लिए कहते हो कि जिसने पैदा किया उसने पाया। बाबा कहता है बच्चे मैं अपना वायदा देखो 84 जन्मों तक, बाबा कहता है मैं पूरा निभाता हूँ। दुनिया का तो एक जन्म भी नहीं चलता। रोते ही रहते हैं लोग कि ये चले गए, वो कहता है कि बहन जी चली गई तो इसलिए ज्ञान का श्रृंगार हम सबको करना है। और जब तक बाबा कहता है बच्चे इस तन में आत्मा बैठी है ना, हाँ, तो बाबा कहता है आप अपना भी श्रृंगार करो और कोशिश करो दूसरों का श्रृंगार करने की। अगर नहीं कर सकते, बाबा कहता है कम से कम उनका श्रृंगार बिगाड़ो नहीं। श्रृंगार बिगाड़ना माना उनको हीन भावना से देख कि ये तो भक्ति कर, ये तो ज्ञान में नहीं, क्या पता इनका सतयुग में पार्ट ही नहीं है। ये हम उनके श्रृंगार बिगाड़। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितने खूबसूरत बनते हो ना, उतना बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को आपसे सुख और शांति की अनुभूति होती। तो अटेंशन किस पर? बाबा कहता है केवल मुरली पर। ओम शांति।